ये खबर प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर है। हाईकोर्ट और सरकार के तकरार की रिपोर्ट है और खबर इससे रिलेटेड है कि सरकार ने आखिर अगला कदम क्या उठाया है। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले ये जरूरी है जानना कि आखिर हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। गौर से देखिए, डीजल की जो कॉस्ट है वो 90 रुपये 7 पैसे है पर लीटर और जो पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो है 95 रुपये 92 पैसे। यहां से अगर शुरू करें इस बात के लिए तो महंगाई की दर जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है उस तरीके से पूरे देश के साथ साथ इस प्रदेश की भी कमर टूट गई है। ऐसे में पर्यटन के नाम पर पूरी तरह से बट्टा लग चुका है और एकमात्र जो विकल्प आज की डेट में उत्तराखंड के पास बचता है वो है चारधाम यात्रा का जल्द से जल्द शुरू हो जाना। क्योंकि चारधाम यात्रा चलेगी तो ही कहीं जाकर आने वाले वक्त में जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ कर पाएंगे, वो कुछ कमा पाएंगे अपने बच्चों के लिए। क्योंकि सन 2020 से जब कोविड की शुरुआत हुई तो 20 और 21 दोनों ही साल ऐसे साबित हुए जिसमें पूरी तरह से पर्यटन व्यवसाय, तीर्थाटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया। ऐसे में जब सरकार ने एक कदम बढ़ाया आगे कि चारधाम यात्रा को खोला जाए तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट इसमें सामने आया और हाईकोर्ट ने एक चिंता व्यक्त की कि जिस तरीके से कुंभ के दौरान लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कोविड फैला, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ का अंबार लोगों ने हरिद्वार महाकुंभ में देखा उससे जबरदस्त तरीके से कुंभ मेले के दौरान जो लोग यहाँ पर आए वो अलग अलग जगह पे गए और जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ कोविड फैलना बताया गया। यही कारण था कि सरकार ने कहा कि चारधाम यात्रा को शुरू करने से पहले जरूरी है चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां कर लेना, सभी रास्तों को पूरी तरह दुरुस्त कर लेना और सभी रास्तों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लेना। हाईकोर्ट इसमें कहीं गलत भी नहीं है, लेकिन सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट के निर्देश को किनारे करते हुए ये आगे एक संदेश दे दिया और एक नोटिस जारी कर दिया कि 1 जुलाई से यात्रा आरंभ होगी। लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ संकेत किया था कि 7 जुलाई तक हर हाल में यात्रा रद्द होगी, वो किसी भी हाल में चलेगी नहीं। क्योंकि जब तक सरकार पूरी तरह से ये साबित नहीं कर देती कि लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं पूर्ण रूप से विकसित कर दी गई हैं, तब तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस यात्रा को शुरू करने से पहले। उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा और चारधाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। उसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा में जो SOP है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट का लिए निर्देश दिया तो लंदन चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई पुरोहित इसके लिए मना करेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में यह कहा है कि सरकार के पास पावर्स है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट ने यह कहा है कि अगली तारीख 7 तारीख को कोर्ट को बताएं कि लाइव टेलीकास्ट चारधाम की पूजाओं का हुआ है या नहीं हुआ है और एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए निर्देशित किया। आगे इस पर उत्तराखंड सरकार ने क्या कदम लिया, इससे पहले जरूरी है शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल को ठीक से सुनने की। 750 की एक संख्या हमने सीमित कर दी है चारों धामों को मिला के, और जब बताया कि RT-PCR एंटीजन या रैपिड टेस्ट की कंपल्सन है कि उसके नेगेटिव होने बिना किसी को दर्शन नहीं कराए जाएंगे, 30 पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया, तो इसके बाद तो वैसे भी कोई संभावना किसी आदमी के संक्रमित होने की नहीं बनती। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों ने इसको आपने कहा अगर पूरी तैयारियां एकदम हो जाए तो हम पूरा ना खोल दें, इसीलिए फेजेज में खोल रहे हैं कि पहले केवल जनपद के लोग, उसके बाद केवल राज्य के लोग, और अगर स्थिति सुधर गई पूरे देश में
तब जाकर के हम इसको सुप्रीम कोर्ट को खोलने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने बहुत सोच समझ करने के बाद मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, और गजब बात तो ये है कि माननीय न्यायालय के निर्देशन पर ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिया गया। तो इसको इसीलिए सरकार इसमें सर्वोच्च न्यायालय जाने का काम। आपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल को गौर से सुना होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। ये साफ संकेत देते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां कुंभ को लेकर पूरी की थी, उससे ज्यादा तैयारियां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर पूरी की हुई हैं। लेकिन हाई कोर्ट शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि अब उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी। इसके लिए बाकायदा वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को बाकायदा चुनौती देगी। लेकिन साथ ही 7 जुलाई को हाई कोर्ट नैनीताल में जो जिस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार को अपना लेखा जोखा आगे बढ़ाना है, वो 7 जुलाई को वो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आदेश हैं। लिहाजा चाहे बात सरकार की तरफ से हो या कानून की तरफ से हो, मुश्किलें कैसी भी हो, लेकिन सफर अगर देखा जाए तो सफर सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, और वो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ व्यवसाय और उससे जुड़े वो लोग जो भूख की कगार पे हैं, जिनके पास न कमाने को कुछ बचा हुआ है और न खाने को कुछ बचा हुआ है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़,